अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिकर्जन्स पर, विच इज टेल एंड नॉन टेल रिकर्जन। नॉन टेल को हम हेड भी बोलते हैं। सो टेल रिकर्जन एंड हेड रिकर्जन, ये क्या होता है? टेल रिकर्जन का मतलब होता है कि हम जो अपना रिकर्जन कॉल है वो बिल्कुल एंड में करेंगे। हमारा जो फंक्शन है, जो रिकर्सिव फंक्शन है, लेट्स से दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन, दिस इज योर बेस कंडीशन, देन दिस इज योर फंक्शन कॉल अगेन। सो ये जो एग्जाम्पल हो गया, दिस इज योर टेल रिकर्जन, बिकॉज आपने जो अपना रिकर्सिव कॉल है वो बिल्कुल एंड ऑफ द फंक्शन किया है, राइट? एंड जो हेड रिकर्जन होता है और नॉन टेल रिकर्जन होता है, एज द नेम सजेस्ट, ये जो फंक्शन कॉल होता है ये बिल्कुल टॉप पर किया जाता है। सो लेट्स से इफ दिस इज योर फंक्शन कॉल, सो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा दोबारा, एंड देन देयर विल बी सम अदर ऑपरेशंस लाइक बेस कंडीशन या फिर जो भी आपको बाकी ऑपरेशंस करने। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेड रिकर्जन। सो ये हो गए दो टाइप की रिकर्जन, टेल एंड नॉन टेल रिकर्जन। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ लेट्स से आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, लेट्स से 1 + 2 + 3, आपको n तक का सम निकालना है। दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स दिस कैन बी डन यूजिंग फॉर लूप्स और एनी अदर इटरेशन मेथड, बट अगर हमें इसे रिकर्जन से इम्प्लीमेंट करना हो, सो व्हाट यू कैन डू इज int sum of n, if n is equal to 1, then return 1, else return n plus sum of n minus 1. Now what it says अगर हमें n की वैल्यू 4 गिवन है, सो सबसे पहले हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे 4 के लिए। सो लेट्स से द वैल्यू इज 4, n इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमने चेक किया इफ n इज इक्वल टू 1, विच इज रॉन्ग, सो हमने एल्स कंडीशन रन करी विच सेज रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। सो इट विल कॉल 4 प्लस sum of 3. Now similarly it will again call this sum 3 will again call 3 plus sum of 2. Now this sum of 2 will call 2 plus sum of 1. Now जो ये 1 है, this is our base condition. So it will simply return, जब ये यहाँ पे recursion call होगा, it will simply return 1. तो जैसे ही यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ, this is equivalent to 3. नाउ यहाँ से हमारा 3 रिटर्न होगा, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से हमारा 6 रिटर्न होगा, 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10। So that means the answer is 10. That's how this recursion will work. But now we have to see whether this function is a tail recursion function or a head recursion function. Now the interesting point is this function is a non-tail recursive function. ऑल्दो हमने जो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल है वो अपने टॉप पर नहीं लिखी है, फंक्शन के टॉप पर नहीं लिखी है, स्टिल इट्स अ नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन। व्हाई? क्योंकि टेल रिकर्सिव फंक्शन में हमने देखा था दैट जो हमारा रिकर्सिव कॉल होगा दैट विल बी द एंड ऑफ योर फंक्शन, बट यहाँ पे दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर फंक्शन। लॉजिकली अगर हम देखें तो पहले ये रिकर्सिव कॉल होगा एंड देन उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन रन होगा। सो जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा, सो हमने सबसे पहले सम ऑफ 2 कैलकुलेट किया एंड देन ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, तो सम ऑफ 2 हमारे पास 3 आया एंड देन हमने 3 + 3 रन किया, राइट? सो दैट मीन्स हमारी जो लास्ट कंडीशन है, लास्ट ऑपरेशन है इस फंक्शन का, वो ये था, ना कि हमारा रिकर्सिव कॉल। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन। अगर हमें टेल रिकर्सिव फंक्शन का एक एग्जांपल देखना है, वी कैन कन्वर्ट दिस सेम फंक्शन इनटू अ टेल फंक्शन। व्हाट वी कैन डू इज int sum n, and then इसमें हम एक और आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं s, which will store the sum of your number. Now we will check if n is equal to 0. So अगर ये 0 होगा, we will return s, because हमने जो अपना sum है वो s वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। So finally we will return s. And in the else condition, we can say return sum of n minus 1 and n plus s. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बेसिकली जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वहां पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज एज अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन इन आवर फंक्शन इटसेल्फ। तो लेट्स से ये कैसे ऑपरेट होता है, n की वैल्यू 3 है, सो सबसे पहले हमारे 3 के लिए फंक्शन कॉल जाएगा। वी विल चेक इफ n इज इक्वल टू 0, तो दैट इज नॉट ट्रू।
इसलिए हम ये वाला कॉल ऑपरेट करेंगे. सो दिस विल कॉल सम ऑफ 2 एंड n की वैल्यू हमारी 3 थी, तो 3 प्लस 0. यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा? लेट्स से जहां से हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ है विच इज आवर मेन फंक्शन और कोई अदर फंक्शन, वहां पे हम s की वैल्यू इनिशियली 0 डालेंगे बिकॉज s इज स्टोरिंग द फाइनल सम. तो इनिशियली ये जो सम होगा दैट विल बी 0 ओनली. तो यहाँ पे हमारा 0 आया. उसके बाद हमने n की वैल्यू चेक करी, नाउ इट्स 2, सो इट्स अगेन नॉट इक्वल टू 0. तो हमने दोबारा सम को कॉल किया 1, देन 2 प्लस 3 प्लस 0. क्योंकि 3 प्लस 0 ऑलरेडी था, हमने यहाँ पे फाइनली 2 को और ऐड किया. देन हमने दोबारा कॉल किया, नाउ इट्स 0 एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0. राइट नाउ दिस इज आर 0, तो दिस इज आर बेस कंडीशन. तो जब हमारा 0 हिट होगा, वी सेट कि s को रिटर्न करना है. नाउ s की वैल्यू इज दिस 1 प्लस 2 प्लस 3. तो यहाँ से हमारा रिटर्न हुआ 6, देन यहाँ से हमारा अगेन रिटर्न हुआ 6, देन यहाँ से हमारा अगेन रिटर्न हुआ 6. तो द फाइनल वैल्यू इज 6. तो सी, यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर कोई एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है आफ्टर द रिकर्सिव कॉल. दैट इज व्हाई दिस इज अ टेल रिकर्सिव फंक्शन. टेल रिकर्सिव फंक्शन. आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा टेल रिकर्सिव फंक्शन एंड हेड रिकर्सिव फंक्शन के बीच में. हमने एग्जांपल भी देख लिया ऑफ द सेम प्रॉब्लम. नाउ लेट्स कवर द फाइनल टाइप which is linear recursion and tree recursion. So इसका क्या मतलब होता है? लेट्स से आपका a फंक्शन है जो रिकर्सिव फंक्शन जिसे हम बनाने वाले हैं. दिस इज योर बेस कंडीशन एंड यहाँ पे आपने एक फंक्शन कॉल किया. सो दिस विल बी योर लीनियर रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, a ने कॉल किया a को, देन अगेन कॉल किया a को, अंटिल हमारा जो बेस कंडीशन है वो हिट हो जाएगा. सो दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. अब ट्री के अंदर क्या होगा, लेट्स से आपका जो a फंक्शन है वो 2 बार a फंक्शन को कॉल करने लग जाए. दिस इज योर बेस कंडीशन एंड यहाँ पे हमारे एल्स पार्ट में कुछ ऐसा हो, a प्लस a, राइट, एंड वी आर रिटर्निंग दिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक कॉल के अंदर 2 बार रिकर्सिव कॉल हो रही है. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ से a कॉल हुआ 2 बार, अगेन a कॉल हुआ 2 बार, एंड यहाँ से भी 2 बार. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर ट्री रिकर्जन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज रिकर्शन. उसको एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करी कि recursion क्यों यूज होता है, what are the basic use case of recursion. Then we learned about direct and indirect recursion. Then we covered about tail and non-tail recursion, and finally we covered about linear and tree recursion. So if you find the video useful, please don't forget to subscribe to our channel, and also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is there in the description box. So I hope you liked the video, and thank you for watching this till the end.